सुप्रभात सभी को, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एक नए ब्लॉग में। अचानक से प्रकट हो रही है सानू दीदी। सानू दीदी ला रही है मेरे लिए चाय और मैं आ गया हूँ भैया रूम पर। और यार आज थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कोई रीजन लेकिन होगा। चाय तो अच्छी है गुरु। ये चाय अच्छी है लेकिन क्यों नहीं अच्छा लग रहा है कह रहे हो? पता नहीं क्यों यार, रोज रोज सबकी शकल देख देख के अच्छे नहीं लगा हमको, पता नहीं। जा वाला गल जा, दूसर ब्याह करला, दूसर बहन बनाएला, नहीं नहीं शकल देख जा। बहन तो चाहे बनी जाइए आराम से, बियाह में समस्या बा। अच्छा मतलब तुम हमको रिप्लेस कर सकते हो? और क्या, आप जान गए तुमको। तुमको रिप्लेस करना कौन सी बड़ी बात है पागल। हाँ तुम कर सकते हो, ना? बड़ी बात नहीं है। छुई गए भैया, अपने सबके यहाँ कहिया था उदी में छुई गए। छुई तुमको गए क्या छुई जाएगा? जरा सा छुई गए, ठीक बा। अब बताना किसको किसको पता है छुई गए का मतलब क्या होता है, कमेंट तुरंत कर दो। इनका छुई गए भैया। इनका क्यों रिप्लेस कर पाए, इतना मोटा, इतना गुस्सैला है। ये सब झूठ है गाइस, हाँ ये सब गलत बात है। देखो भैया, ये बात सही बात निराधार है ये सब चीजें, निराधार है, बेतुकी बातें बेबुनियाद हैं। तुमको यही आती है ठीक है। करनी ना। तो बात ऐसी है कि देखो, सानू है नारियल, ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से एकदम से सफेद और नारियल है। भी मैं बहुत कठोर हूँ गाइस। क्या करा है बताओ, दिखाओ जरा। आज कुछ पारुल ने कुछ अपने बालों में नया करा है। छोटी वाली चोटी ये तो आज निकाल ला गया तो यार। नहीं अच्छी लग रही, नहीं बढ़िया लग रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं लग रही है कोई ऊपर। बात नहीं, अब हम रात में नहीं खोलेंगे। अरे हम कहाँ करें, हमारे चक्कर में तुम आप अपना। भी बताओ, आप तो जल्दी आ रहे थे ना। हमसे ये सब बात मत पूछा करो, आप रोज हमको कब हो झूठ गया ना। बताते हो ना, ऑफिस में बैठे होते हो जो हमको बोलते हो बस मैं निकल रहा अब हूँ। रोज का हो गया है ना, तुम्हें पता है। तो झूठ क्यों बोलते तो हो? अब मत क्वेश्चन ही मत किया करो। आप झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलते हैं, काम ऐसा है ना, सोच नहीं पाओगी। 80% हमारा फ़ोन चार्ज पे गया था और यहाँ पे मैं आया हूँ, देखा हूँ 69%। टोटल 11% फ़ोन मेरा कम हुआ है। मतलब वहाँ कोई यूज़ ही नहीं है फ़ोन का। सिर्फ जो फ़ोन आते हैं वो ज़्यादा, वो भी नहीं उठ पाते हैं। कितने लोग हमसे भैया इसी वजह से मतलब वो नाराज़ है कि हम फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, क्या करा जाए। लेकिन भैया काम है तो काम है, जिसके लिए पढ़ा लिखा गया, मेहनत किया गया, ऐसे दिन तो हैं तो वो करना पड़ेगा, तो वही करा जा रहा है। फाइनली भैया ठंड का आगाज़ हो गया है। बढ़िया, देखो सुंदर सा मौसम हो गया है, एकदम बढ़िया। रजाई में घुस जाओ, पड़े रहो, खाओ पियो। सब्जियां तो एक से एक आ रही हैं भैया इस समय। और सबसे बढ़िया चीज़ है बथुआ और इसकी दाल खाओ, मस्त एकदम से। खैर अभी तो मैं उठा हूँ, कब से पढ़ा था मैं। हाँ कुछ कह रही पारुल, क्या कह रही हो? बथुए का रायता? आप नहीं खाया? ये कौन खाता है? खाया जाता है, खाते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा। आप लेके आना, कल बनाते हैं। ठीक है। सानू कहाँ है? छत पर जाओ, आप भी थोड़ी देर टहलो, आपकी भी वॉक हो जाएगी। छत पे क्या कर रही है? टहल रही है। अचानक से आओ, सानू को डराते हैं। वैसे उनके भैया बहुत तेज़ी से डर जाती है, उसको धक हो जाता है, तो इसलिए नहीं डराता हूँ। आप लोग बिलीव करो, मैं प्रैंक क्यों नहीं करता हूँ घर में, इसी वजह से ना। हमारे घर में सब पगले पगले हैं। जिस हैं क्या कर तू हो कम हो, ऐसे काम ये कर रही हूँ कि वहाँ बर्तन धुल रही होंगी। हम पीछे से आएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसे सडन आके कौन खड़ा होता इन है? लोग के साथ नॉर्मल प्रैंक कुछ करने लायक नहीं तो ये सब बेहोशे हो जाएंगे, बिहान प्रैंक रही जाए भैया। और आप अपना बताओ, क्या हमको आपके बताना? साथ प्रैंक करो तो पहले चिड़चिड़ाने लगेंगे, ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है। तो तुम लोग यार प्रैंक कैसे किया था उसको जानो ना। नहीं, प्रैंक होता है। प्रैंक को मतलब क्या होता है, इंसान हाइपर हो जाए, परेशान हो जाना, उसी को नहीं गुस्सा ना लगवाओ, ऐसा काम तो ना तो करा। आपको क्या करे बताओ। चलो खाना बनाओ, अभी हम देख रहे हैं सानू का। सानू क्या कर रही है? क्या हुआ?
कौन है? डर गई बहन, डर गई बहन, डर गई। कैसे लग रहे होंगे हम? हाँ? बहुत गंदे। तुम जैसी हो ऐसी लग रही हो। यहाँ क्या कर रही हो? चलने आए थे। तो चल रही हो कि वहाँ खड़ी हो तुम? चल रहे थे, तुमको भी देख रहे कौन आ रहा है इतना धीरे धीरे। हाँ, तुम जाने तुम ही होगे। इतना बड़ा हेडफोन लेके चल तो तू क्या है? आई हो तो यहाँ तेज चलो। अरे मैया यही कर रहे थे यार। यहाँ मत चलो। ये तो प्लेस मार रहे हो। सुनो मेरी बात, तुम नीचे चली जाया करो। इतनी बड़ी एरिया खुद चलो जितना मन करे। ये बात तो है। हाँ, यहाँ भी करा तू। कई कदम चले लोगों को पता है? हाँ, कई कदम चली हो? 1521। अभी आज तार मुँह बहलाए। कसम से यार, कसम क्या से। बात करते हो तुम? भाई साहब हमारा डिब्बा का हाल बा। इसके नीचे stand इसके नीचे कुछ स्टैंड पे स्टैंड लगा दो। ये सब निकल के अभी ठेल देंगे उसे। हाँ, ठेल देंगे। अब देखा, शुद्ध हिंदी बोलिए तो वो ठेल देंगे। ढकेल देंगे बोलो। हाँ, अभी बेटा के ढेला से मार दूंगा। पर नीचे क्या? हाँ, पारुल नीचे खाना बना रही हैं। भाई साहब देखो, अरे तो एकदम दिन हो गया यार, कैमरे ने एकदम दिन कर दिया। इधर देखो ना, लेकिन ये देखो ठंडी बढ़ी है ना। ठंडी बहुत बढ़ गई है भैया, ये देखो। और बाकी यहाँ पर देखो कितना फूल पाती है भैया। सानू कह रही काहे नहीं पारुल को ले आए। काहे नहीं कहे, काहे ना पारुल को ले आए। ये देखो मस्त मौसम भाई साहब। ये चलो नीचे चले। चले, सही कह रही हो, नीचे चले। चंदा मामा देख लो भैया, वाह। हम सोच रहे हैं एक दिन जाएं अपने मामा के पास। हमारी मामा भैया बहुत गुस्सैले स्वभाव के। नहीं पागल, सीरियस रहते हैं क्या गुस्सैले? हाँ, मतलब वो एक्चुअली क्या था ना, यूपीएससी के एकदम मतलब वैसे वाले कैंडिडेट थे ना, समझ लो कि बस प्री मेंस वाले कैंडिडेट थे, मेंस एंड वाले। मतलब वो अच्छी इनकी पढ़ाई लिखाई थी और हो नहीं पाया उनसे, तो उनके मन में थोड़ी कसक रह गई इस बात की। तो वो अपनी लाइफ में बहुत अनुशासित हो गए एकदम से। हम सोच रहे हैं हम जाएं। जब मैं बोला थी, मामा हमने बोला था पूरा घर शांत रहा, तो चुप एक बहुत चुप। अच्छे आदमी हैं तो बहुत प्यारे आदमी, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं हम जाए भैया उनके पास, कह दी चंदा मामा प्यारा मेरा मामा। तो कहो कहिए फिर मामा, ये नीलम का लड़कुआ मामा ऐसे ही बात करते हैं। नीलम इसे जानते हैं क्या? हम लोग को जानते हैं, लेकिन मामा को कहेंगे नीलम की लड़कियां, नीलम की लड़कुआ इसे बोलते हैं। कभी मिलाए नहीं ब्लॉग मामा को। मामा को नहीं, मामी को सबको मिलवाए हैं। मामी देखिए कितने खुशहाल और ऐसे खुले विचार, एकदम खुला दिमाग। मामा उतने ही शांत और वो रहते हैं। भाई साहब क्या बन रहा है ये? सब्जी बन रही है, हल्दी ज्यादा हो गई है। हाँ? नमक डाल दो जाए। वो तो हमको देख के लग रहा। और बाकी भाई साहब यहाँ देखो बन रहा है लौका, ये लौका का हलवा बन रहा है भैया, लौकी का हलवा। तो भैया अभी अचानक से हम भी फिलहाल पढ़े नहीं थे कि एलटी में 1/3 का आया तुम्हारा। नहीं मेरा नहीं आया, फर्स्ट पेज वालों का आया। अच्छा, कल फर्स्ट एग्जाम पेज का है आया। हिंदी वालों का। कल पेपर है एलटी का। हाँ, अरे राम कल जी। से स्टार्ट है। सबको भैया बधाई। तो कहने का मतलब Subject का भी confirm नहीं सानू बताने लिए 1/3 माइनस मार्किंग है, ये है वो है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत हो भैया। एग्जाम पेपर सामने आएगा, वही निर्धारित कर लीजिएगा। अगर आपको 50-50 लगता है 2 ऑप्शन में, तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा। मेरा अपना है, अगर 50-50 लग रहा है तो एक भी क्वेश्चन नहीं। लेकिन अगर आपको एकदम से लग रहा है कुछ भी समझ नहीं आया, तो ब्लाइंडली मत मारना, ये चीज़ ज़रूर है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग अगर 50-50 में हो तो मार के आना एक, उसकी टेंशन मत लो माइनस मार्किंग की। बाकी सानू का भी पेपर है अभी इनका। तो तुम्हारा कब आएगा एडमिट कार्ड? मेरा 10 तारीख तक आएगा, क्योंकि मेरा 21 को है एग्जाम। तो 21 को। और पेपर और सेंटर कहाँ जा रहा है? नेक्स्ट जिले में जाएगा। मैं भी अच्छा, मेरा पास में, आस पास में। तो चलो तैयारी है तुम्हारी पूरी? पता नहीं। हाँ, हम तो पढ़ने के बाद हमको लगता है पढ़े ही नहीं, तो तुम शुरू से बताते हैं। जैसे सिलेबस के अंदर ही तो आएगा। वही कॉन्फिडेंस लेकर चलो, ठीक है, वही कॉन्फिडेंस लेकर चलो। रिवीजन नहीं खत्म होता हमको तो क्या होता है बिंगलिया, इतना पढ़े, फिर जब रिवीजन करते हैं लगता है टाइम में वेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, वेस्ट नहीं होता, रिवीजन टाइम वेस्ट नहीं करता। अब तो रिवाइज और क्वेश्चन वही लगा रहे हैं, और क्या करें। अभी नहीं इस समय सिर्फ मॉक दो तुम। हाँ, और रिवीजन करो। रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन कर रहे हैं तो सब याद हो जा रहा है। बस उतना ही करती जाओ रिवीजन करके और दिमाग को एकदम हल्का रखो। जिन्होंने पढ़ाई करी है 100% बता रहा हूँ, 2025-26 आपके जीवन में इतना बढ़िया दिन लाएगा ना कि क्या ही बताऊं। मतलब यार टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ये वो हेन तेन इतनी नौकरियां हैं, जिसका अभी बिहार का खुलेगा ना,
बिहार में बहुत बच्चे जाने यार वाले बिहार हैं में फिर लड़की से के एक साथ बार। कितना गलत हुआ। अब यार वो दुर्भाग्य यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, हर जगह होता है, वो लेकिन दुर्भाग्य की बेचारी बात साथ बहुत है। गलत हुआ। लेकिन शिक्षिका थी, उनको मारा गया, इसके लिए बहुत मतलब बहुत ही बुरी बात है यार। खास करके अपने बाराबंकी की थी यार, बहुत गलत हुआ उस लड़की के साथ। और स्कूल का कोई टीचर था मैरिड, वो पीछे पड़ा हुआ था। अरे साले पापी हैं हर जगह। तो खैर भैया इन सब बातों को इग्नोर करो, अपनी मेहनत नहीं, करो इग्नोर खूब मन नहीं से। करना चाहिए पिंगल, ये अपने इग्नोर इन द सेंस, इग्नोर कर देता है इग्नोर इंसान। नहीं, इग्नोर नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं उसके लिए आवाज उठाना चाहिए यार, हर प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, गलत है एकदम से। कर देते हैं हाँ कि हो गया, हो गया। नहीं लेट गो नहीं करना वहाँ। ये वो पुलिस प्रशासन बाकी चीजें सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। जो बेचारी नौकरी पाई होगी, 3 बेटियां थी, तीनों बिहार में उनकी पा गई। हाँ, जो नौकरी पाई होगी उसकी कितनी बड़ी बात है, हम लोग के लिए कितनी बड़ी बात है बिहार में नौकरी लग जाए। नहीं, स्थिति हो गई एक चीज और लड़कियों को एक चीज और बता दें, अगर कोई इस तरीके से आपको 1 दिन 2 दिन 3 हाँ भाई, दिन आवाज इस उठाओ। तरीके से अगर कोई कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कमेंट कर रहा है, संबंधित को बात करो। जैसे जा करके वहाँ प्रशासन में बात करो, इतने टोल फ्री नंबर है पुलिस के, उनसे बात करो, मतलब माँ बाप से बताओ, हेल्प लो, सही बात हेल्प है। लो सीधे। आपकी थोड़ी ना गलती है, गलती उसकी है। किसी से वो डरने की, भी देखो झेले। आपका डर जो होता है ना, सामने वाले को और मजबूत बना और देता क्या, है। डरने में डरो कोई मत, नहीं है। आप गलत नहीं हो, कहीं मत डरो, खुल कर बोलो। और लड़कियों से तो हर कोई डर जाएगा भाई साहब, अगर अपने रौद्र रूप में आ जाए तो। सही बता रहे हैं। एक लड़के हम एक स्टोरी बताते, ठीक क्या हुआ मेरे साथ। हम जाते थे कोचिंग, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है मॉर्निंग में, ठीक पीछे पीछे आ रहा है। तो फर्स्ट डे मैंने इग्नोर किया, सेकंड डे भी मैंने इग्नोर किया, लेकिन वो लड़कियों का सेक्शन काम कर जाता। मेरे कोचिंग थर्ड डे क्या हुआ कि मेरी कोचिंग के सामने आके खड़ा हो गया। वो कुछ देर तक खड़ा था, फर्स्ट बैच छूटी, जब सेकंड बैच में जा रहे देख रहे खड़ा है वो ऐसे मरेला सा। तो हम कहे इनको देखो। फोर्थ डे क्या किए हम, ऐसे उसका कॉलर पकड़े, बस मेरे पीछे ही था, वैसे कहा क्या है बे कह रहा है, मेरा पैरा पकड़ के दीदी सॉरी दीदी माफ कर दीजिए, आपके जैसे मेरी बहन, उनका बहन है, वही अपनी बैली निकाले हम मारने के लिए। अच्छा, मेरे उसी कोचिंग के पीछे से 2 लड़के भी आ रहे थे, एक अंकल जी थे, वो अंकल जी उस लड़के को पकड़े, मारे एक तमाचा। कह रहे बताओ क्या करना है इसको पुलिस को बुलाया। ऐसे हम कह रहे भैया बात बढ़ जाएगी, डर के मारा, हमको भी डर ही लग रहा उस दिन हमको पता, तुमने हमको कॉल किया फिर बाद में। फिर हम रोने भी लगे थे, मतलब ऐसा लगा कि मतलब गुस्सा सी आ जाती है ऐसे लड़कों की, न जान न जहान, पैर तले कुचल दे हम ऐसे लड़कों को। ऐसा वो लड़का था, हमको डराया 3 दिन तक, लेकिन मारे हम खड़ाक से। हम कह लो पैर में मेरे गिर गया था वो। मतलब देखो, इन सब चीजों में डरना नहीं है। कुल मिला करके आप लोग एकदम ऐसे रहिए यार, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन वो एम्पावरमेंट ऐसे हो जाता है जब कुछ होना हम होता समझ है। रहे हैं। कुछ आया है, कुछ आया है, भोजन आया है, भोजन मिल गया, भोजन मिल गया खाना मिल गया, खाना मिल गया। और भैया आज हमने कहा था दाल चावल बनाने को, दाल चावल सब्जी हमारा भैया थोड़ा लपेट के खाने का मन था, ये चीज़ है समझो। अम्मा हमारी भैया एक तो घर पे बनावा थी, आप बिलीव नहीं करोगे, दलिया चौलवा ऐसे खाई हैं, और वहीं टमाटर एक ठो ले गई हैं, बिचवा में उसी ऐसे मीज लेंगी, टमाटर जो है वो उसी दाल में मीज लेंगी, और ओकरी बाद ही खाती जिस ना कसम से लालच लाग जाए तुम्हें खाए माँ कि कैसे खाती हैं। पानी आ ही रहा है। कसम भगवान के सामने एकदम तुम सही समझो, तुम मेरी सगी बहन हो क्या? पितियाऊ बहन हो? सानू अगर समझ लो कि तुम जैसे जैसे तुम हंसती हो एकदम ऐसे ही वो हंसती थी। कौन? सुपनखा। सुपनखा नहीं हुआ है, लक्ष्मण जिनकी लड़कियां काटे थे ना। हाँ तो भैया पहले खाना खाता हूँ, भूख लग गई है यार। आजकल क्या है, काम ज़्यादा हो रहा है तो भूख भी लग रही है। और बाकी तो हम जान ही रहे हो, हर रोज़ सवेरे जा ही रहे हैं पैदल वॉक के लिए, बहुत दूर जाते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं कि हम किसी को दिखाई नहीं पड़ते, इतना तेज जाते हैं, इतना तेजी से चले आते हैं, ये चीज़ है। तब गाना कौन सा सुना जा रहा है यहाँ पे? खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कहाँ से मिलन पूरा हो चुका है? पूरा हो चुका है। पता है मेरा डांस करने का बहुत मन होता है, जैसे हाँ। अच्छे अच्छे गाने बजते हैं ना, लेकिन मेरे डांस करने से पहले कोई और ही डांस करने लगता है तो कंट्रोल कर ले जाते हैं, क्या होता है बहुत मेरा। नहीं सही है, बेबी वोबी हो जाए ना उसके बाद तो फ्री रहोगी ना, फिर क्या दिक्कत रहेगा। हम फिर से डांस करेंगे। हाँ ठीक है। कब से हमने अभी नहीं नाचा बच्चा, हमको लग रहा है अभी देखो लोगों को हम मतलब हम लोगों ने एक्चुअल अभी वो चीजें एंजॉय नहीं करी हैं। हाँ पहले भी नहीं करी क्योंकि आपकी पढ़ाई वगैरह थी, इतना हम लोग को टाइम नहीं था, हम लोग ये सब चीजें एंजॉय कर पाते। शादी वादी के बाद इतनी जल्दी सब चीजें हो गई तो
ये तो सही कह रही, मतलब हाँ हम लोग ये बात proper मैं तरीके कह से सकता हूँ enjoy कि नहीं कर पाए। जैसे मतलब पहले रहा पारुल कुछ का है तो ये कही अरे पढ़ना है, ये है वो है, ऐसा वैसा, और फिर उसके बाद आफ्टर शादी तो फिर ऐसी चीज़ें हो गई सब, मतलब हम लोग जल्दी मम्मी पापा एंड बाकी चीज़ें। सो खैर ये सब भी ब्लेसिंग्स हैं भैया अपनी अपनी। हाँ, और बहुत अभी अच्छी भैया चीज़ है। एक्चुअली मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, सो अभी वो कंटिन्यू करते हैं। रात के हो गए हैं 12 भैया, करेक्ट लगभग बजने वाले हैं, इनफैक्ट 12 बजने वाले, लेकिन अभी काम बहुत और करना हम है दोनों लोग हमको। उल्लुओं की तरह जग रहे बहुत हैं। ज़्यादा करना है, मतलब मुझे इसमें कुछ लिखना पड़ा आजकल, थोड़ा सा भैया बहुत ज़्यादा इंगेजिंग चल रहा है मामला, बट मैं उम्मीद करूँगा कि चीज़ें ऐसे बनी रहेंगी कंटिन्यूटी, और फिर जब थोड़ा समय हम लोग को प्रॉपर मिलने लगेगा तो बहुत मस्त मज़ा करेंगे हम लोग। तो खैर आप लोग रेस्ट करिए भैया, मिलेंगे कल बस नए ब्लॉग में। सुनिए कुछ ही महीनों की बात है, इसके बाद आप लोगों को मतलब बड़े मजेदार ब्लॉग मिलेंगे अब। ओके तो देखिए यही रीजन है कि हम लोग इतना, मतलब हम लोग क्या भैया क्यों इतना व्यस्त रहते हैं, क्योंकि अभी 11:30 या 12 होने को है, कितना बजे, अरे राम रे 12:20 हो रहे हैं गाइस। तो अभी भी काम चल रहा है हमारे घर पे। पिंकल भैया ये रहे, क्या कर रहे थे बताइए कुछ अपने काम के बारे में। काम क्या, बहुत सारे काम हो गया ज़िंदगी में, कुछ पर्सनल हैं कुछ पब्लिक हैं, बहुत सारे काम हैं, चलते कुछ रहते वीडियोस हैं। वगैरह का ही काम चल रहा था। कहने का मतलब है यही रीजन है कि कभी कभार जो सुस्ती आ जाती है या मन नहीं करता ब्लॉग आज सुनो बताएं तुमको, मतलब पूरा दिन काम धाम हुआ, उसके बावजूद 12:30 बज रहे हैं। इस हद तक भैया काम करो अपनी जिंदगी में, सब लोग। और अभी क्या, अभी तो ये ब्लॉग एडिट होगा, इसके बाद जो और एक मतलब काम हुआ है वो काम करना है, इसके बाद तुम सोओगे, है ना पिंकल भैया। इस हद तक काम करो अपनी जिंदगी में कि टाइम ही ना मिले आपके पास, सोने का भी ना मिले। और ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि काम, देखो काम हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, कोई किसी पे थोपा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, काम हम करना चाहिए भैया कुछ काम करने के पैसा मिलते हैं ना, कुछ काम करने के पैसा भी मिलते हैं, कुछ काम अपने इंटरेस्ट से किया जाता है, कुछ काम मजबूरी में किया जाता है, ये तीनों चीज मेरे साथ हैं। और अच्छा है ना, अगर पैसे का स्ट्रेस आपके पास है वो ज्यादा खतरनाक है, बजाय कि काम का स्ट्रेस हो उससे पैसा आ जाए, ज्यादा बढ़िया है। हम बार बार कहते हैं टेंशन प्लस पैसा हो तो ठीक है, सिर्फ टेंशन हो नहीं सही है। फिलहाल ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए अच्छे से। और जिसका जिसका एलटी का कल एग्जाम है, संस्कृत और हिंदी का, शायद मैथ और हिंदी का है, हिंदी का कंफर्म है, उन दोनों में कंफ्यूजन है, अच्छे से एग्जाम देना। ऑल दी वे सबको एग्जाम के लिए। और बताना है सबको एग्जाम कैसा गया, जो जो भी दे के आएगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर का बताना। बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।